स्विट्जरलैंड के पहाड़ों को एक्सप्लोर किया। हाय दोस्तों, मेरा नाम रयान है और मैंने पिछले कई सालों से स्विट्जरलैंड के पहाड़ों को एक्सप्लोर किया है और मैं आपको अपनी पसंदीदा जगह दिखाना चाहता हूँ। तो ये है मेरी टॉप 10 स्विस एल्प्स। मुझे कहना ही होगा कि स्विस एल्प्स दुनिया के मेरे सबसे पसंदीदा इलाकों में से एक है। वहाँ के विशाल पहाड़, अद्भुत नज़ारे और इतिहास में कुछ जादुई है। मुरीन की चट्टानों से लेकर ग्रिंडोवाल्ड के मनमोहक गांव तक, स्विस एल्प्स एक ऐसी जगह है जिसे एक्सपीरियंस किया जाना चाहिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत स्विट्जरलैंड के मेरे सबसे पसंदीदा शहरों में से एक ज़ीरात से करते हैं। मैंने हाल ही में यहाँ 4 दिन बिताए और स्विट्जरलैंड में मेरे समय का ये सबसे पसंदीदा हिस्सा था। यह एक खूबसूरत गाँव है जिसके ऊपर मैटरहॉर्न पर्वत छाया हुआ है और इस जगह में कुछ जादुई है। अब शहर दुकानों और रेस्टोरेंट से भरा हुआ है, जिसमें मेरा पसंदीदा मैकडॉनल्ड्स भी शामिल है। अब एक चीज जो मुझे पसंद है वो है शहर के बीच से बहती हुई हिमनद नदी। यह एक अलग ग्रे फिरोजी रंग है और यह मैटरहॉर्न के दृश्य देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। मेरा मतलब है, जीरत में करने के लिए बहुत कुछ है, चाहे आप शहर के चारों ओर घूमना चाहते हो या कई सारे गोंडा का आनंद लेना चाहते हो। अब जब आप वहाँ हो तो आपको एक काम करना होगा, वो है गोनाग्राट रेलवे लेना। यह ज़ेरात से शुरू होती है और मैटरहॉर्न के कुछ बेहतरीन दृश्यों का आनंद लेने के लिए आपको 3100 मीटर तक ले जाती है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बहुत महंगा है। एक व्यक्ति के लिए इसकी कीमत लगभग $140 है, लेकिन यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन में एक बार ही करना चाहिए। हम पहली ट्रेन लेने के लिए बहुत जल्दी उठे और पहाड़ पर चढ़ गए। मैं बस वहाँ के दृश्यों को देखकर चकित था। अब हम रोटन बॉनन स्टेशन पर उतरे और मैं बहुत उत्साहित था। मैं वर्षों से यहाँ आना चाहता था और यह प्रचार के अनुसार ही था। मैटरहॉर्न के कुछ बेहतरीन दृश्य 2 झीलों से दिखते हैं और अगर मौसम सही हो तो आप असली मशहूर चोटी का एकदम सही प्रतिबिंब देख सकते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत था, मौसम एकदम साफ था। मैं बस वहाँ दौड़ रहा था। मुझे फिर से एक बच्चे जैसा महसूस हुआ। न केवल दृश्य जादुई है, बल्कि मैंने अब तक की सबसे प्यारी भेड़ें भी देखी हैं। उनके बाल बहुत घुंघराले और सींग मुड़े हुए हैं और वे किसी काल्पनिक उपन्यास में पाए जाने वाले जानवर की तरह दिखते हैं। अब दौड़ने के बाद हम रेलवे के सबसे ऊपर गोलमरात तक ट्रेन से गए। ये सबसे शानदार होटलों में से एक है जहां मैं एक दिन रुकना चाहूंगा। यह मुझे एक दुष्ट विलेन के ठिकाने की याद दिलाता है। एक बार फिर आपको मैटरहॉर्न और नीचे विशाल ग्लेशियर के अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। मेरा मतलब है, मैं गोनाग्राट रो की जितनी भी सिफारिश करूं कम है। यह ऐसा कुछ है जो आपको करना ही चाहिए। अब अगर आप मैटरहॉर्न को करीब से देखना चाहते हैं तो मैं आपको श्वार्जी तक गोंडोला लेने की सलाह दूंगा। इसकी कीमत प्रति व्यक्ति लगभग $60 है और आप जीरत में लिफ्ट पर चढ़ सकते हैं। यह आपको श्वार्जी नामक एक छोटी पहाड़ी झील तक ले जाती है और वहां से आप मैटरहॉर्न के बेस तक हाइकिंग कर सकते हैं। और यह शायद ज़ेरात में की गई मेरी सबसे पसंदीदा चीजों में से एक थी। आपको मैटरहॉर्न को करीब से देखने का मौका मिलता है और यह वाकई अविश्वसनीय है। लेकिन वहां रहते हुए आप एक बात सीखेंगे कि मैटरहॉर्न किस कोण से देखने पर अलग अलग दिख सकता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि सबसे अच्छा दृश्य इसके उत्तर पूर्वी रिज से नीचे है। हाइक और जीरत से आपको यही दृश्य दिखाई देता है। वैसे मैंने वहाँ बहुत अच्छा समय बिताया। मुझे सच में लगता है कि पहाड़ एक तरह की ऊर्जा देते हैं, क्योंकि जब मैं उनके पास होता हूँ तो मैं हमेशा उत्साहित रहता हूँ। अगर आप जीरत में हैं तो आपको ये हाइक जरूर करनी चाहिए। अब हम लेमन से जाने वाले हैं। अब यह मेरे सबसे पसंदीदा हाइक में से एक हो सकता है। केबल कार से शुरुआत करें और जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो आपको पहाड़ के बीच से 3 किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरना होगा। मेरा मानना है कि इसे मूल रूप से एक कंपनी ने बनाया था जिसने बांध बनाया था और अब आप इसके बीच से पैदल चल सकते हैं। हम अंत तक पहुंच गए और झील पर पहुंच गए। यह एक आकर्षक फिरोजा रंग है जिसके चारों ओर पहाड़ की दीवारें हैं। अब ऊपर तक चढ़ाई करना बहुत कठिन था। ये बहुत खड़ी है और ऐसा लग रहा था कि यह कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन लगभग 1 घंटे के बाद हम प्रतिष्ठित दृश्य बिंदु पर पहुंच गए। यह एक चट्टानी प्रायद्वीप है जहां से आपको नीचे जलाशय का एक आदर्श दृश्य दिखाई देता है। ये देखना बहुत अच्छा था कि कैसे बादल परिदृश्य के रंग और रोशनी को बदलते हैं। मुझे वहाँ दौड़ते हुए बहुत मजा आया। मेरा मतलब है, पहाड़ों में आजादी से दौड़ने से बढ़िया कोई एहसास नहीं है। वहाँ एक पहाड़ भी है जहाँ आप इतनी लंबी चढ़ाई के बाद कुछ खा पी सकते हैं। वापस आते समय मुझे वहाँ के नजारों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यह निश्चित रूप से आल्प्स में मेरे द्वारा की गई सबसे पसंदीदा लेकिन कठिन यात्राओं में से एक है। जब हम सुरंग में वापस आए तो हम बांध तक जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरे और आप उस पर चल सकते हैं। ये बांध कितना अवतल है, ये देखकर आपको आधुनिक इंजीनियरिंग की सराहना करने को मजबूर होना पड़ेगा। इसके बाद हम वाह वर्सासा में तैरने जा रहे हैं, जो अब स्विट्जरलैंड के इतालवी क्षेत्र में स्थित है। वाह वर्सासा अपने मध्ययुगीन पुल के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया की सबसे साफ नदी के पानी पर बना है। मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ और हर बार मैं इस जगह की सुंदरता देखकर चकित रह जाता हूँ। पानी बिल्कुल साफ है और यह पुल चट्टानों से कूदने के लिए एक बेहतरीन जगह है। कूदने की हिम्मत जुटाने में मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं बर्फीले ठंडे पानी में गेनर फेंकने में सफल रहा। एक और मजेदार काम जो आप कर सकते हैं वो है नदी में तैरना। Order food you love with Food Panda. Download the app and order now.
मैं अपने चश्मे भी लाया था और मुझे पानी की सफाई पर यकीन नहीं हो रहा है। नीचे से चट्टानें बहुत अच्छी लग रही है और हालांकि ठंड थी, लेकिन ठंडे पानी में तैरने में कुछ अलग ही ऊर्जा होती है। अब हम स्विट्जरलैंड के मेरे सबसे पसंदीदा शहरों में से एक ग्रिंडेलवाल्ड की यात्रा करने जा रहे हैं। जब भी स्विट्जरलैंड की बात आती है तो यही दिखाई देता है, स्विस शैलेट, हरे भरे चरागाह और हर तरफ पहाड़। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ और यह हमेशा मेरे होश उड़ा देता है। गांव के ऊपर से ही विशाल टाइगर माउंटेन दिखाई देता है। ये समझ पाना मुश्किल है कि यह कितना बड़ा है। ग्रंड में करने के लिए बहुत कुछ है। मेरी सबसे अच्छी यात्रा यादों में से एक है एक चोटी पर चढ़ना। मैं लिफ्ट टिकट के लिए पैसे देने में बहुत सस्ता था, इसलिए मैंने ये पहाड़ देखा और मैंने ऊपर तक चढ़ने का फैसला किया। मुझे माउंट हाइकर के कुछ सबसे अद्भुत दृश्य देखने को मिले और अकेले ही स्विस आल्प्स की शक्ति का आनंद लेते हुए एक अविश्वसनीय समय बिताया। इसके बाद हम लेक डेमोसन जाने वाले हैं। ये फ्रांसीसी और स्विस सीमा पर स्थित है। लेक डेमोसन स्विट्जरलैंड के सबसे शानदार बांधों में से एक है। इसका आकार बहुत ही अलग है। इसके आसपास के पहाड़ बहुत ही अद्भुत हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको घुमावदार रास्तों से होकर जाना होगा या फिर सबसे खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते से जाना होगा। एल डेमो के ऊपर एक और छोटा जलाशय है जहाँ आप पहुँच सकते हैं। अगर आप फ्रांस की सीमा के पास हैं तो यह एक बहुत ही अद्भुत जगह है। अब हम ग्रिंडेलवाल्ड से लगभग 2 घंटे की दूरी पर स्थित फुरका दर्रे पर ड्राइव करेंगे। यह एल्प्स के सबसे मशहूर पहाड़ी दर्रों में से एक है। इसे जेम्स बॉन्ड की फिल्म गोल्डफिंगर में दिखाया गया था। ये दर्रा बहुत ही घुमावदार है और यहाँ से बहुत ही अद्भुत नज़ारे दिखाई देते हैं। आप यहाँ रुककर रॉन ग्लेशियर को देख सकते हैं और पास में ही ग्रिमसेल दर्रा है। ये बन और वैलेट के कैंटर के ठीक ऊपर से होकर गुजरता है और यहाँ कई ग्लेशियल जलाशय हैं। अगर आप गाड़ी चलाने के शौकीन हैं तो आपको इन पहाड़ी दर्रों को जरूर देखना चाहिए। अब हम एलर्ट ग्लेशियर घूमने जा रहे हैं। ये बनीस एल्प्स में स्थित है। एलस ग्लेशियर 23 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। ये स्विट्जरलैंड का सबसे लंबा ग्लेशियर है। ये बहुत बड़ा है। जब मैं ऊपर पहुंचा तो इस ग्लेशियर के आकार का अंदाजा लगाना मुश्किल था। मुझे टूटी चट्टानों की एक जैसी काली रेखाएं बहुत दिलचस्प लगी। ऊपर मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त जेमोग्राफिक से हुई। उसके पास स्विट्जरलैंड पर मेरे कुछ पसंदीदा ट्रैवल वीडियो है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके चैनल का लिंक दिया है। ऊपर पहुंचने पर आप रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं या ग्लेशियर का विहंगम दृश्य देखने के लिए ईगोज़हॉर्न पीक पर क्रॉस पर जा सकते हैं। और अगर आप लंबी पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप लेक मागेलेंजी के पास ग्लेशियर के करीब जाकर उसे करीब से देख सकते हैं। एलस ग्लेशियर के सबसे आखिर में यंगफ्रा है। मैंने और मेरे दोस्तों ने यूरोप की सबसे ऊंची ट्रेन से ऊपर जाने का फैसला किया। अब आमतौर पर गर्मियों में टिकट की कीमत करीब $240 होती है, लेकिन हमें अर्ली बर्ड स्पेशल मिला, इसलिए कीमत आधी थी। हम पहाड़ पर ट्रेन से चढ़े। आधे रास्ते में हमने एक छोटा सा पड़ाव लिया और ग्लेशियर को देखा। कुछ पर्वतारोही पहाड़ पर चढ़ने से पहले थोड़ा आराम भी करते हैं। रुकने के बाद हम फिर से ट्रेन में चढ़े और ऊपर पहुंच गए। जब आप आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं तो आपको ट्रेन से उतरना होता है और कुछ सुरंगों से गुजरना होता है। यह मेरे लिए थोड़ा उलझन भरा था। खैर, हम बर्फ के पठार पर पहुंच गए और नीचे ग्लेशियर का अद्भुत दृश्य देख पाए। इसके बाद हम स्फिंक्स वेधशाला के ऊपर गए और कुछ और अद्भुत दृश्य देखे। यंग फॉ याक का सबसे शानदार हिस्सा ग्लेशियर सुरंग है। आप बर्फ से बनी इन सुरंगों से होकर चल सकते हैं और हैरानी की बात यह है कि यह बहुत ठंडा या फिसलन भरा नहीं था। हालांकि यंग फॉ याक की यात्रा महंगी है, लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी को अपने जीवन में कम से कम एक बार यहाँ जरूर जाना चाहिए। अब हमारी अगली मंजिल लॉडरब्रूनन है। ये संभवतः पृथ्वी का सबसे सुंदर गाँव है। ये 72 से अधिक झरनों वाली घाटी है और इसने J.R.R. टोल्किन के रिविंडेल को प्रेरित किया। अब लॉडरब्रन पहुँचते हैं। यह ज्यूरिख से कार द्वारा लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। गाँव में घूमने और उसकी सुंदरता को निहारने में आपको बहुत मजा आएगा। जब मैं वहाँ था तो मुझे शहर के झरने के ठीक नीचे एक छोटा सा पार्क मिला। मैंने उनके स्थानीय स्टोर को-ऑप को भी देखा और कोक और चॉकलेट जैसी कुछ स्विस आवश्यक चीजें खरीदी। और हे भगवान, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। जब आप वहाँ होते हैं तो यह विश्वास करना कठिन होता है कि यह अस्तित्व में है। इसके बाद हम मुरीन गाँव का दौरा करने जा रहे हैं। लून से घाटी तक बस कुछ ही मिनट की ड्राइव है। स्विट्जरलैंड की कई जगहों की तरह आप मिन तक ड्राइव नहीं कर सकते। आपको स्टेलबर्ग से एक गंडोला लेना होगा। अब शहर बस मनमोहक है। ये शानदार शैली और अद्भुत दृश्यों से भरा हुआ है। मिन जाने की मेरी सबसे बड़ी वजह आइकॉनिक वेफरा पर जाना था। मैंने इंटरपोर्ट स्टोर से करीब $25 में कुछ गियर किराए पर लिए और मैं जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। शुरू करने से पहले आपको इस सुरंग से गुजरना होगा। यह एक अच्छी शुरुआत है और आपको आने वाले समय के लिए उत्साहित या नर्वस कर देती है। फिर आप रास्ते पर चलते हैं और शुरुआत में ये काफी शांत होता है। आप बस एक छोटे से जंगल से गुजरते हैं, लेकिन फिर आप चट्टानों पर पहुंच जाते हैं। नीचे घाटी में कूदने के लिए एक बेस जंप प्लेटफॉर्म है।
इस पर खड़े होने मात्र से ही मेरा पेट खराब हो गया। वैसे भी उसके बाद VFRA थोड़ा जंगली हो जाता है। मेरा पसंदीदा हिस्सा वो हिस्सा है जो इस खड़ी चट्टान के पार जाता है और आपके ठीक नीचे 1000 फीट की ऊंचाई से गिरता है। मेरा मतलब है ये तब तक पूरी तरह से सुरक्षित है जब तक आप अपने गियर के साथ लोहे के तार से चिपके हुए हैं। मेरा मतलब है बस बहुत ही रोमांचक। मैं वापस गया और इसे 2 बार और किया क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया। मेरा कैमरा इसे न्याय नहीं दे पाता। दृश्यों के साथ 1000 फीट की ऊंचाई का संयोजन अविस्मरणीय है। चट्टान वाले हिस्से के बाद और रास्ते पर चलते हुए अगली बाधा झरने के पार एक तार की रस्सी थी। यह एक छोटी सी स्केच थी लेकिन बहुत बुरी नहीं थी। और आखिरी बाधा एक पुल है जो एक गहरी घाटी के ऊपर से जाता है। यह मेरे लिए सबसे डरावना हिस्सा था क्योंकि बीच में ये थोड़ा डगमगा रहा था और 1000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई से गिरना डरावना था। लेकिन फिर भी मैं इसे पूरा करके गिम्वाल शहर पहुंच गया और मुझे इसे पूरा करने में लगभग 2 घंटे लगे और यह बहुत ही मजेदार था। इस क्षेत्र में घूमने के लिए एक और अविश्वसनीय जगह है शिलहॉर्न। यह मिन के ऊपर एक प्रतिष्ठित पर्वत शिखर है। अब लिफ्ट का टिकट काफी महंगा है, लगभग $125 प्रति व्यक्ति, और आप बादलों के बीच से कई लिफ्ट लेते हैं जब तक आप शीर्ष पर नहीं पहुंच जाते। शील्डहॉर्न 1969 की जेम्स बॉन्ड फिल्म में दिखाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। शीर्ष पर 007 की बहुत सारी यादगार चीजें हैं। वहां से नजारे हैरान कर देने वाले हैं। आपको युवा फ्रा भिक्षु और ईगर पर्वत के स्पष्ट दृश्य दिखाई देंगे। आप घूमने वाले रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं जो हर 45 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। हम एक रास्ते पर चल रहे थे जो हमें पहाड़ी की चोटी तक ले गया। मैंने देखा कि एक आदमी पैराग्लाइडिंग की तैयारी कर रहा था और हमें हवा से बचने के लिए कुछ छोटी छोटी झोपड़ियां मिली। वहाँ मौसम बहुत तेजी से बदल रहा था। एक पल में मौसम साफ होता और कुछ देर बाद बादल छा जाते। मेरा मतलब है कि ऊंचाई वाले मौसम का मजा ही कुछ और है। शिलोहॉर्न घूमने के बाद आप गोंडोला से बर्फ के निचले स्टेशन तक जा सकते हैं। वहाँ अद्भुत नजारे हैं और मिल लगाने की भी जगह है। यहाँ थरिल वॉक का आकर्षण भी है जिसमें कई मजेदार रुकावटें हैं, चाहे वो एक पतली रस्सी पर चलना हो या नीचे काफी ऊंचाई पर तार वाली नली से रेंगना हो। ये सब आपके एड्रेनालाइन को जरूर बढ़ा देगा। इसके बाद हम पूर्वी स्विट्जरलैंड में स्थित एंजेल पर्वत की ओर जाएंगे। ये पर्वत जल्दी ही मेरी पसंदीदा जगहों में से एक बन गए। यहाँ बड़े बड़े नुकीले पहाड़ हैं जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह दिखते हैं। पहाड़ से उतरने के लिए मैंने एक गोंडोला लिया और फिर करीब 1 घंटे तक पैदल चलकर ऊपर बने एक होटल तक पहुँचा। मैंने और मेरे दोस्त डैनी ने होटल में ही रात बिताने का फैसला किया ताकि हम सूर्यास्त देख सके। हम सबने आराम किया और फिर हम सही जगह की तलाश में निकल पड़े। आसमान में बादल छाए हुए थे, इसलिए हमें फोटो लेने के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय मिला। डैनी ने अपनी FPV निकाली और हमें अब तक की सबसे बेहतरीन तस्वीरें मिली। मुझे कहना ही होगा कि ये मेरे जीवन के 5 सबसे बेहतरीन सूर्यास्त है और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये पहाड़ कितने विशाल और हरे भरे हैं। ये सपने जैसे हैं। चट्टान के किनारे एक अनोखा रेस्टोरेंट भी बना है और नीचे एक अद्भुत झील भी है जहां हम दोनों ही नहीं जा पाए। खैर, अपनी स्विट्जरलैंड बकेट लिस्ट में अपेंजल को जरूर शामिल करें। तो मेरे स्विस आल्प्स टॉप 10 में बस इतना ही। ये दुनिया का एक अद्भुत हिस्सा है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी जल्द ही वहां जाएंगे। मुझे कमेंट करके बताइए कि स्विस आल्प्स में आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है। आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर शैली के नाम से पा सकते हैं।